Good morning, everyone. Class 8th, chapter number 11, mensuration. And today we will start 11.3 exercise. And before 11.3, let's discuss its formulas. So these are the formulas of 11.3 exercise. Basically, these formulas are areas and surface areas. So here we have cube. Its curved surface area is 4a square. Okay, let me tell you what is surface area. Okay. For example, we have this shape. Basically, this is cuboid, right? This is cuboid. And if we want to find out its curved surface area, तो curved surface area क्या होता है? Like सिर्फ walls, जो साइड वाली लाइंस है ना, सिर्फ ये होती है curved surface area. और अगर हम टॉप और बॉटम को भी ऐड कर लें, that is total surface area. ठीक है? So curved surface area is this. हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे क्यूबॉइड का हमें अगर निकालना हो ओनली वॉल्स, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स ऑफ अ रूम, राइट? तो हम क्या निकालेंगे? हमें सिर्फ वॉल्स मतलब ये हमें सिर्फ साइड्स वाली जो उसकी फेसेस हैं बस उन्हीं का एरिया चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया. और अगर हमें टॉप और बॉटम का भी कहा हो, टोटल कहा हो सारे का, तब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया. ओके, सो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कर्व सरफेस एरिया. एंड सिमिलरली अगर हमारे पास सिलेंडर है, जैसे मान लो ये सिलेंडर है, ये गोल है यहाँ से, तो उसका जो टॉप है और बॉटम नहीं इंक्लूड करेंगे, सिर्फ ये साइड वाला जो कर्व सरफेस होता है उसी का जो एरिया निकालेंगे, दैट इज कर्व सरफेस एरिया. जैसे ये सिलेंडर यहाँ बना हुआ है, सिर्फ सर्कल वाले एरिया का निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया, ऊपर और नीचे नहीं निकालेंगे. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया में. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कर्व सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया भी इसको बोलते हैं. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फॉर्मूलाज हियर अगेन. सो क्यूब का कर्व सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 6a स्क्वायर. a इज साइड, क्योंकि उसकी सारी साइड सेम होती हैं, तो यहाँ पे a का मतलब है साइड. क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 मल्टीप्लाई l प्लस b इंटू एच, एंड टोटल सरफेस एरिया होता है 2 मल्टीप्लाई lb प्लस bh प्लस hl, राइट? सो दिस इज द क्यूबॉइड्स फॉर्मूला. एंड सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, एंड टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, राइट? सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस एक्सरसाइज. So let's discuss its first question of 11.3, right? There are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? तो हमारे पास दो बॉक्सेस हैं यहाँ पर. एक हमारे पास क्यूब है, एक क्यूबॉइड है. वो कहता है कि इन दोनों को बनाने के लिए कौन सा लेस अमाउंट मटेरियल यूज होगा. अब बनाने के लिए सारा चाहिए हमें, यहाँ बॉटम भी चाहिए, बॉर्डर भी चाहिए, आई मीन टू से साइड वाली भी चाहिए और ऊपर नीचे की भी चाहिए. तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. तो देखना है कि किसका हमारे पास, उसने कहा लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, किसका हमारे पास कम टोटल सरफेस एरिया आता है. दैट इज द आंसर. सो लेट्स डू. Okay, this is the question number first we have length, breadth and height of a given cuboid. Length, breadth और height मैंने तीनों लिख ली हैं, 60, 40 and 50. टोटल सरफेस एरिया निकालना था, तो फॉर्मूला इज 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस HL, राइट? तो फॉर्मूले में पुट किया L की जगह लेंथ, B की जगह ब्रेथ, फिर H की जगह पे हमने 50 पुट किया फॉर्मूले में. फॉर्मूला पूरा पुट करके L मल्टीप्लाई B, सी एवरीवन 2 LB प्लस BH प्लस HL का मतलब है L को B से मल्टीप्लाई करना है, प्लस B को H से, प्लस H को L से. ठीक है, तीनों को यहाँ अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर तीन जो आएंगे उन तीनों को ऐड करना है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो इन सबको ऐड करके आया था 7400, तो 2 से मल्टीप्लाई करके फिर आ गया 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. नाउ वी हैव अ क्यूब जिसकी ईच साइड है 50 सेंटीमीटर, और उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6a स्क्वायर, राइट? तो a यहाँ पे है 50, 6 मल्टीप्लाई 50 स्क्वायर, 50 स्क्वायर मतलब 50 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. इट विल बिकम 25, आई मीन 2500, एंड 6 मल्टीप्लाई 2500 इज 15,000. सो अब यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं क्यूबॉइड का एरिया था 14,800 एंड इसका एरिया क्या आ गया क्यूब का? 15,000. सो इट मीन्स आंसर इज बी पार्ट. आंसर इज ए पार्ट. उससे पूछे कम किसका है? कम है ए पार्ट का, राइट? सो आंसर इज ए. लेट्स डिस्कस सेकेंड क्वेश्चन. Okay, second question is a suitcase with measure 80 centimeter, 48 centimeter and 24 centimeter is to be covered with the tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin with 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases?
अब हमारे पास अब देखो यहाँ पे 80 48 मल्टीप्लाई 60 24 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, तो इसका मतलब दैट शेप इज क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड को एक टारपोलिन क्लॉथ से हमें कवर करना है, उसकी हमें विड्थ दी हुई है और हमें उसका निकालना है 100 पीसेस की विड्थ निकालनी है, राइट। सो लेट्स डू दिस। सो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द आंसर, राइट। सो डिमेंशन ऑफ सूटकेस क्या है, मैंने सीधे डायरेक्ट लिख लिया है 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, अगेन यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, राइट, मैंने नहीं लिखा, 2 मल्टीप्लाई एल बी एच एल, राइट, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो यहाँ पे। देन वी सॉल्व इट, एल की जगह के हमने एल लिख लिया, बी की जगह पे हमने बी लिख लिया। ओके, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, एल मल्टीप्लाई बी, फिर बी प्लस बी मल्टीप्लाई एच, फिर एच मल्टीप्लाई एल, और फिर तीनों को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद आया 6912, 2 मल्टीप्लाई 6912 is equals to 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ वन सूटकेस, राइट। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ टारपोलिन। ओके, सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ टारपोलिन। क्यों? क्योंकि जो एरिया का उसका सूटकेस का सरफेस एरिया आया, लाइक जैसे हमारे पास एक क्यूबॉइड है, इसका जो सरफेस एरिया है उसको कवर करना है पूरा, इसको पूरा कवर करना है, तो जो टारपोलिन यूज हुई उसका एरिया दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे सीन है, हमारे पास सूटकेस का एरिया आ गया, एरिया ऑफ टारपोलिन क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, क्योंकि वो ऑफ कोर्स एक रेक्टेंगुलर शेप में होगा, ठीक है, टारपोलिन का, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल्स टू दिस, राइट। हमें यहाँ पर ब्रेथ पता है, ब्रेथ क्या है 96, सो हमने ब्रेथ की जगह पे 96 पुट किया एंड हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर ओके वेट, हाँ जी, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो लेंथ मल्टीप्लाई 96 इज इक्वल टू दिस, 96 डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएंगे, कट करके हमारे पास 144 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कट कर लो, कट हम कर लेते हैं यहाँ पे, अभी इसको 2 के टेबल पे कट कर लो, या फिर इसको हम, मुझे लगता है इन्होंने 12 के टेबल पे कट किया है शायद। ओके, सीधे 12 से डिवाइड करो, तो इसको पहले हम 12 के टेबल पे कट कर लेते हैं। वी नो 12 8 जा 96, राइट, एंड इसको जब हमने 12 से डिवाइड किया हमारे पास आया 1152, राइट। अगेन अब 8 और 152 को हमने डायरेक्टली डिवाइड कर लिया, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 144 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 1 जा 8, ठीक है। सो आंसर इज 144 सेंटीमीटर एलसीएम, लेंथ ऑफ टारपोलिन ऑफ 100 सूटकेसेस हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमने लेंथ निकालनी थी टारपोलिन के 100 सूटकेसेस की, ओके, ठीक है। विड्थ हमें पता थी तो हमने यहां से लेंथ निकाल ली है। अगर एक सूटकेस की लेंथ इतनी है तो फिर 100 सूटकेसों की कितनी होगी, 144 मल्टीप्लाई 100, दैट इज 144400 सेंटीमीटर। आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, क्या किया हमने, सबसे पहले सूटकेस, हमें उसकी टारपोलिन का एरिया नहीं पता था, हमने सूटकेस का एरिया निकाला क्योंकि वो क्यूबॉइड शेप में था और क्यूबॉइड के ऊपर पूरा उसको कवर करना है। उसके बाद एरिया ऑफ टारपोलिन, ठीक है, टारपोलिन का एरिया सेम ही होगा उसके सूटकेस के एरिया से, वहां से हमने ब्रेथ पता थी, लेंथ फाइंड आउट की, और फिर हमने 100 सूटकेसेस की लेंथ फाइंड आउट की, ठीक है। सो लेट्स डू थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें पता है, हमें इसकी साइड फाइंड आउट करनी है। ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे एवरीवन, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट कर दिया, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 600, तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड वी नो a स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इट मीन्स इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, दैट इज 10, राइट। सो नेगेटिव नंबर ले नहीं सकते, हम पॉजिटिव ही लेंगे, सो a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर, ठीक है। हम उसने हमें क्या कहा था, फाइंड आउट द साइड ऑफ अ क्यूब। सो लेट्स डू फोर्थ क्वेश्चन। So fourth question is Pushkar painted the outside of a cabinet of measure 1 multiply 2 multiply 1.5, right? These are the measures यहाँ पे दी हुई है, length, breadth and height. Okay, how much the surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? अब ये क्वेश्चन है कि इसको सारा पेंट करना है, बस इसके बॉटम को छोड़ना है, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है हमें कि कितना एरिया सरफेस एरिया इसका कवर होगा अगर हम इसके बॉटम को छोड़ के सारा पूरा कैबिनेट हम पेंट करते हैं तो, राइट। सो लेट्स डू, सो दिस इज द सोल्यूशन एवरीवन। लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड कैबिनेट, राइट,
2m, breadth is 1m, and height is 1.5 m, right? These are in meters. So required area of cabinet. सबसे पहले हमें क्या कहा उसने कहा है कि हमें वॉल्स का एरिया निकालना है. वॉल्स उसने ऐसे तो नहीं कहा, उसने कहा सिंपल एरिया निकालो. क्वेश्चन में क्या है, सिंपल एरिया निकालो एंड उसके बॉटम का एरिया नहीं होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सरफेस एरिया निकालेंगे पहले 4 वॉल्स का. 4 वॉल्स का सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या आता है, 2 × L + B × H. उसके बाद हमें सिर्फ ऊपर वाले टॉप का एरिया चाहिए, और टॉप क्या है हमारे पास, क्यूबॉइड शेप है, सॉरी ऐसे है. तो टॉप क्या होती है, इसका एरिया होगा L × B. सो आई विल रिटर्न हियर L × B. तो हमें बॉटम नहीं लेना बस, ठीक है, सिंपल. तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 × L + B × H. हमने पहले उसकी लेटरल सरफेस एरिया लिख लिया, उसके बाद L × H. तो वैल्यूज पुट कर दिया एवरीवन. L + B is 2 + 1 × H is 1.5. L × B is 2 × 1. So this become 2 + 1 become 3. 2 × 3 × 1.5 plus 2 × 1 is 2. तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट. इट विल बिकम, देखो 2 × 1.5 होता है 3, तो मैंने वो लिख दिया पहले. 3 × 3 + 2, so this is 9 + 2, this is 11 m². So hence the required surface area of cabinet is 11 m². This is the answer. Let's do the question number 5. In question number 5, we have Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height given है, ठीक है. From the each can of paint, 100 m² of area is painted. How many cans paint will she need to paint the room? उसने कहा कि एक कैन से 100 m² एरिया फिल होता है, तो कितने कैंस चाहिए. अब एक कैन से 100 m² एरिया फिल होता है, राइट. तो इसका मतलब ये है कि हमें पहले इसकी, उसने कहा पेंटिंग वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल. देखो एवरीवन, यहाँ पे सिंपल वही लास्ट वाला क्वेश्चन है, वॉल्स और सीलिंग. हमें बॉटम नहीं लेना, पहले तो उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है. चलो करते हैं स्टार्ट इसको सम को. ओके, so here we have length of a cuboidal hall is 15 meter, breadth is 10 meter and height is 7 meter. सेम जैसे ही कि एरिया 4 वॉल प्लस सीलिंग. तो एरिया 4 वॉल इज लेटरल सरफेस एरिया 2 × L + B × H एंड एरिया ऑफ सीलिंग दैट इज रेक्टेंगुलर शेप, सो L × B. सेम वही फॉर्मूला पुट करेंगे, L की जगह L, B की जगह B, H की जगह H, राइट. सो 15 + 10 इज 25, 2 × 25 × 7 एंड 15 × 10 इज 150. तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और इन सबको सॉल्व करके. ओके, 25 × 5 is 50, 50 × 7 is 350 plus 150, it will become 500 m². तो इसका मतलब ये है कि पूरे हॉल का एरिया 500 m² आया जहां पे हमने पेंट करना है. और एरिया ऑफ एक कैन को पेंट करने के लिए 1 कैन हमें चाहिए, ठीक है. सो एरिया ऑफ 1 कैन ऑफ पेंट इज 100 m². तो नंबर ऑफ कैन्स निकालने हैं हमने. नंबर ऑफ कैन्स का निकालना है क्योंकि हमें पूरे हॉल का निकालना है. तो एरिया ऑफ हॉल अपॉन एरिया ऑफ 1 कैन. So area of hall is 500 and area of 1 can is 100 divided by this, it will become 5. इसका मतलब ये है कि पूरे हॉल को फिल करने के लिए, पेंट करने के लिए हमें 5 cans चाहिए, right? So this is the I think 11.3 के 5 क्वेश्चंस हो गए yes हमारे पास, right? So this is its first part. इसकी second part वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, इसमें next 5 क्वेश्चंस करेंगे, right? And thank you so much everyone for watching and you can subscribe my channel Mathematics Prashar. Thank you.